खबरें जो आपको जवाब दें। 24 के नतीजे जो है बदलने का जो है तैयारी चल रही है राहुल गांधी। आपको बताऊं, ऐसा होता है, पिछली बार बड़े जोर शोर से थे, थोड़ी उम्मीद पिछली बार हल्की लगी कि ये टक्कर देंगे। इस बार नहीं है, वो माहौल ही नहीं है। आप भी पत्रकार हो, आप भी यहाँ पे धरातल पे घूम रहे हो। मैं एक बात बता दूं, पहले से बहुत बहुत कम हवा है। अगर ये लोग पहले जैसे लड़े थे, अगर कांग्रेस पार्टी सिंगल होकर लड़ती तो शायद इससे बेहतर स्थिति में होती। आज अगर इन पार्टियों को लिया है तो मर्ज करती तो इससे बेहतर स्थिति में होती। जो इन्होंने अपना नाम बदल लिया है ना, उससे लोगों का भरोसा गया है। इसलिए कांग्रेस का वजूद अब की बार और कम हो जाएगा। जो 40 से 45 सीटें आई थी, मेरे को शक है कि 45 से भी कम ना हो जाए, क्योंकि अब जो है स्थिति इनकी बेहतर नहीं है। मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी अडानी को जी भर के कोस रहे हैं, जी भर के कोसते हैं वो। और अडानी शरद पवार के घर में 2 घंटे मीटिंग करके आए हैं। शरद पवार इंडिया अलायंस के मेंबर हैं, सदस्य हैं, इंडियन अलायंस के मेंबर हैं। हाँ, सदस्य हैं। राहुल गांधी ने एक बार भी सवाल नहीं उठाया कि शरद जी आपने मेरे घर में 2 घंटा अडानी को क्यों रखा। आप समझिए चाल उनकी, राहुल गांधी की। गहलोत को मना नहीं कर रहे हैं कि अडानी 60,000 करोड़ रुपए राजस्थान में इन्वेस्ट कर रहा है, मना करें ना। अगर मोदी का दोस्त बोलते हैं या जो भी बोलते हैं राहुल गांधी, तो मना करें ना अडानी को के लिए, गहलोत सरकार को। क्यों नहीं मना करते हैं वो? पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है सर। तुम्हारे जितने भी बयान आ रहे हैं, पब्लिक उनको परख रही है। तो आपने, मोदी ने सबसे बड़ा काम यही किया है कि इन सारे झूठों की एक 28 पार्टियों की एक फौज बना दी है कि छटाई हो गई है। ये जो बोलेंगे वो भी देश देखेगा, और जो सत्ता में है मोदी जी हैं, बीजेपी गवर्नमेंट है, वो जो बोलेगी वो भी देश देखेगा। मैं आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, 350 सीटों का बीजेपी का। पहले मेरा अंदाजा था 300 से 308 के बीच में, अब मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ आपको 350 का। क्या लगता है 24 में कौन होगा प्रधानमंत्री? देखो ऐसा है, ये जो बास्केट में इकट्ठे हुए हैं, एक बड़ा बास्केट होता है ना, उसके अंदर ये लोग इकट्ठे हुए हैं, और जितने भी हैं सब दागी लोग हैं। दागी लोग हैं, ये अपने क्षेत्रों में तो कुछ कर नहीं पाए, केंद्र में आए हैं लड़ने। अगर इन्होंने क्या करा है, मोदी को एक तरफा कर दिया, अस्वस्थ कर दिया। मोदी ने लाल किले से क्यों बोल दिया? बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए, बहुत जिगरा चाहिए बात बोलने के लिए। इतना बड़ा जिगरा दिखाया उसने, ये बोल दिया कि भाई हम दोबारा आके लेखा जोखा 3रे नंबर इकोनॉमी के देंगे। तो ये कॉन्फिडेंस मोदी जी को कहाँ से आता है? उनकी सरकार है, कोई सरकार ऐसे नहीं बोलती। आज तक तो नहीं बोला कभी कि हमारी दोबारा आएगी सरकार। मोदी जी पक्का 100% पत्थर की लकीर है कि वो बहुमत पहले से हो सकता बेटर हो, या उसी को मेंटेन कर लें। पर लोग तो कह रहे हैं कि इतनी कॉन्फिडेंस से बोला, कहीं ना कहीं डाउट खड़े हो रहे हैं ईवीएम को लेकर। ईवीएम कांग्रेस लेके आई थी, ऐसा है। बैलेट पेपर पे अगर होता तो उस पे भी सवाल उठाते। हारने वाला हमेशा सवाल उठाता है, ये ध्यान रखना। जिसका वजूद नहीं है, जो हार रहा हो, वो हमेशा दूसरे पे लांछन लगाता है। ये लांछन जो लगा रहे हैं, ये हार के डर से लगा रहे हैं। क्या चाहिए 24 में? बैलेट पेपर से हो चुनाव? नहीं, ईवीएम से। लोग कह रहे हैं कि ईवीएम में कहीं ना कहीं घोटाला कर रही है बीजेपी। पेपर में सबसे ज्यादा घोटाला होता है, सबसे ज्यादा घोटाला बैलेट पेपर से ही होता है। ईवीएम में कम से कम हर चीज का फायदा है, टाइम की बचत। ईवीएम में कहाँ पे घपला हो रहा? अगर ईवीएम में घपला हो रहा तो जब लेके आए थे तभी उनको पता था कि घपला हो जाएगा। क्या अब क्या दिक्कत है? अब तो पेट में दर्द हो रहा। राज्यों में जिनकी सरकार बन जाती है तब तो कोई दिक्कत नहीं, जब हार जाते हैं वहाँ पे दिक्कत है। 24 के चुनाव में कौन होगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जो भी होगा, जो बढ़िया काम करेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। अभी तक किया है जिसने बढ़िया। इंडिया गठबंधन की भी बात चल रही है, लोग कह रहे हैं कि बड़ा पसंद कर रहे हैं इस गठबंधन। ये तो चोर पार्टी है सब, चोर पार्टी है, पक्की चोर है। बड़े बड़े नेता हैं, देखिए राहुल गांधी नेता कब से हो गए? बड़े बड़े नेता है ना, कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरा हैं, नीतीश कुमार है, सारे। ऐसा कुछ नहीं है, जो इसमें ऐसा कुछ थोड़े सही भी हैं वो सब इकट्ठे हो गए, चोर चोर मोसेरे भाई। मैं एक बात बता दूं आपको कि ये ठीक है भाई, अपने स्तर पे ये लोग कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन पहले वाली कोशिश नहीं है। इन्होंने जो अभी पकड़ी है ना लाइन, सभी इकट्ठा होके, इनके आपस में पब्लिक देख रही कि आपस में एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते, और ये एक साथ खड़े हैं मंच पे। अभी इनका कोई एजेंडा शामिल, कुछ भी एजेंडा इन्होंने क्लियर नहीं किया कि हम मोदी के हराने के बाद क्या। मेरे को तो यही नहीं पता है कि मोदी के हराने के बाद करोगे क्या, कि कैबिनेट किस तरह बांटोगे। तुम्हारी सारी पार्टियां अलग हैं, कौन किसकी सुनेगा,
कौन कैसे करोगे, अभी सारी कन्फ्यूजन अभी भी है और आगे तक रहेगी। और आते आते चुनाव देख लेना, हो सकता है 2-4 दल इधर उधर हो जाए। तो मैं बता रहा हूँ, ये पक्की गारंटी दे रहे हैं उनके जीतने की। लेकिन ऐसे में केजरीवाल बयान करते हैं कि मनीष सिसोदिया छूटने वाले, हम पर गलत आरोप लगाया गया था, दिल्ली की जनता फिर से खुशहाली में। 8 महीने से उनको बेल मिल जाती, कोर्ट बेल देगी, मोदी नहीं देंगे बेल। मोदी का काम था इस ईडी सीबीआई लगा के जांच करा देना, अगर उसमें कुछ दाग है तो वो कोर्ट देख रही है, कोर्ट बेल देती है, मोदी जी नहीं देते। इसलिए ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये सिर्फ आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि कोई कुछ है ही नहीं, वो तो गलत हैं तो गए अंदर। अभी संजय सिंह गए, अभी इनका भी चल रहा है। अगर ये भी निकले, अगर ना निकले, भगवान करे ये ना निकले, ये भी जाएंगे, समझ रहे हो, ये भी जाएंगे अंदर। और ये डर के मारे ये सारे बयानबाजी हो रही है सिर्फ अपने को बचाने के लिए, ताकि सहानुभूति सिंपैथी पब्लिक की कुछ तो मिले, लेकिन मिलने वाली नहीं है। क्योंकि शराब का जो मामला है वो बहुत ही घटिया काम है, क्योंकि हर परिवार में लोग निगलेक्ट करते हैं शराब को। और वो घोटाले का पैसा पार्टी को गया 80 करोड़ जो भी है संजय के थ्रू, तो इसलिए जो है उसमें अगर है तो ये लोग नहीं छूटेंगे और बेल भी नहीं मिलेगी चुनाव से पहले। सर कैसे देखते हैं कि देखिए मनीष सिसोदिया की जो है रिहाई की बात चल रही है, केजरीवाल कह रहे हैं कि देखिए ईमानदारी पार्टी थी इसलिए वापस फिर से आ रहे हैं। देखिए ये कोर्ट के मसले हैं सर, ठीक है। अगर कोई गलत काम करा है कोर्ट की निगाह में तो कोर्ट इसलिए उनको जमानत नहीं दे रहा। अगर उनका फेवर होगा तो इसमें सुप्रीम कोर्ट उनको बेल दे सकता है। ये तो केस चलते रहते हैं। देखो केस भाई साहब ऐसा होता है, कईयों को 5 साल बाद जमानत मिलती है, मगर मेरे को कई बार शर्म भी बड़ी आती है यार, रेपिस्ट को जमानत दे देते हैं, पेरल दे देते हैं, ठीक है ना। अब ये कुछ ना कुछ मुद्दा तो प्रेशर भाई भी है इसके अंदर, एक भाई प्रेशर भाई भी होती है गवर्नमेंट के आगे, जजों के भी आगे। मगर मैं इस जजेस जो बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज जो चीफ है, वो बहुत बढ़िया जजेस हैं, बड़ी सोच समझ के अपना फैसले ले रहे हैं। वो एक तरफ अब नहीं देख रहे। पहले क्या जजेस होते थे, अच्छा जी आपने राम मंदिर बना दिया, आपको मैं वहाँ का गवर्नर बना रहा हूँ, आपने 370 हटाने में हमारी मदद करी, मैं वहाँ आपको गवर्नर बना रहा हूँ। मगर ये जजेस ऐसा नहीं है। इस बारे में तो मैं उस जजेस का समर्थन करता हूँ, ये मेरे कहने का मतलब है। मैं कह रहा हूँ कि देखो ऐसा है, अभी तो गवर्नमेंट जो है पक्षपात नहीं कर रही है, गवर्नमेंट एक मत से चल रही है। और गवर्नमेंट चलाने के लिए बहुमत बहुत ज़रूरी होता है, और जिस गवर्नमेंट के पास बहुमत है वो तरक्की की गारंटी होती है। अगर तरक्की होगी तो पब्लिक का भला होगा, और 1 to 1 तो सरकार किसी की मदद करेगी नहीं। जो बेरोजगार हैं वो बेरोजगार ही रहेंगे, वो खुद अगर से आएंगे तो रोजगार उनके पास आएगा, गवर्नमेंट तो किसी को रोजगार ला के देगी नहीं। तो गवर्नमेंट बहुत बढ़िया चल रही है, और यहाँ नहीं पूरे विदेशों में भी, पूरे विदेश मतलब जितने भी बाहर की कंट्री हैं उसके बड़े बड़े लीडर अब आने शुरू हो गए 2014 के बाद। तो यानी कि हमारी जो विदेशी नीति थी वो भी बड़े अच्छे लेवल पे चल रही है। आज हम देखो यूक्रेन और उसका चल रहा है, अरे इसका क्या नाम है, इजराइल और हमास का, देखो यही पार्टी का यही गलत हुआ। आपकी सरकार खड़ी है किसके साथ? इजराइल के साथ। अगर इजराइल के साथ सरकार खड़ी है तो किस लिए खड़ी है? कि उसका ट्रेड था भाई, चाइना उसके साथ काम करता है जिसमें उसका फ़ायदा होता है। आपकी गवर्नमेंट का जहाँ फ़ायदा है वो बोल रही है कि भाई हमारे को यहाँ से रोज़गार पैसा आता है, हमारा ट्रेड चलता है, कारोबार होता है। अब ये हमास को लेके चले। हमास जो एक आतंकवादी संगठन है, उसने 600 से ज़्यादा रॉकेट लॉन्च करके और उनके पब्लिक को बंधक बनाया। तो गलत करोगे तो गलत तो होगा, लेकिन ये गलत के साथ जाके खड़े हो गए, दूसरी पंगत में जाके खड़े हो गए। अरे तुम्हारी सरकार, तुम इसी देश के खाते हो और इसी देश के गाना चाहिए ना आपको। आपकी सरकार सपोर्ट कर रही है किसको और आप कर रहे हो उल्टा। तो ये हर काम उल्टा करने लगे हैं, ये प्रेशर में आ गए हैं, ये प्रेशर ही है, ये कंफ्यूज हैं कि मैं करें क्या। तो जब भी इनको दिखता है ना रात को सुबह उठ के वो बोल देते हैं।